हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम पे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट डिस्कस किया था। ओके, और टुडे क्लास में एक्चुअली विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, राइट। तो फ्रेंड्स, दे इफ द एग्जिस्ट इट मीन दैट क्या है कि अगर वो कंसिस्टेंट है, इट मीन दैट व्हाट कि अगर उसका सॉल्यूशन है तो देन यू हैव टू सॉल्व बाय व्हाट एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। ओके गाइस, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्टली फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस में सम टर्म्स जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, फर्स्टली जो है विल अंडरस्टैंड दैट टर्म, ओके, एंड देन विल सॉल्व। ओके, तो देखिए आपको जो है ना क्वेश्चंस में क्या मेंशन है, जो हमारा एज ऑलवेज हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, हमारा जो अप्रोच होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्वेश्चन को जो है रीड आउट करते हैं, ठीक है। देन उसके बिहाफ पे जो है उसको जो भी उसमें टर्म्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ओके, एंड देन उसका मीनिंग समझते हैं एक्चुअली, ठीक है। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्टली जो हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, इसमें क्या मेंशन हुआ है, इसमें क्या मेंशन किया है कि बोला है क्या है कि 5 years एगो, ठीक है। ये जो टर्म है एगो, ठीक है, इसका जो है आपको मतलब जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा एगो बिफोर। ओके, तो एगो एंड बिफोर का मतलब क्या होता है जी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो है एगो होगा, ठीक है, या फिर स्लैश करके हम लिख देते हैं यहाँ पे बिफोर। बोथ का मीनिंग क्या है आपका सेम है, ठीक है। अब जैसे एगो एंड बिफोर अगर जो है ना यहाँ पे बोले, ठीक है, तो इसका मतलब जो है ना क्या, उतना जितना जो है ना ईयर्स आपको एगो बोला है उतना ईयर्स जो है आपको एज में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एज जो है प्रेजेंट मान लीजिए कि 10 years है, ओके, और 5 years एगो पूछा है, मतलब 5 years बिफोर पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 - 5 करेंगे। ओके, तो ये जो है आपका एगो का मीनिंग होता है, राइट। तो क्या बोला है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, अब इसमें से फॉर एग्जांपल थ्राइस दिया है, तो थ्राइस का मीनिंग क्या होता है, थ्राइस का मीनिंग क्या होता है, थ्राइस का मतलब होता है 3। ओके, उसी तरह जो है ना यहाँ पे आपको 10 years लेटर दिया है। ओके, ये लेटर वर्ड, ठीक है, लेटर बोले आपका, ठीक है ना, लेटर वर्ड हो या फिर आपका आफ्टर हो। ओके, इस केस में क्या होता है, मतलब बाद की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली इस तरह के केस में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। जो आपका परसेंटेज है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 10 ही है, 5 years लेटर बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल ऐड। ओके, तो ये आपका जो है लेटर का मीनिंग हो गया, आफ्टर का मीनिंग हो गया। ओके, नूरी विल बी ट्वाइस। अब यहाँ पे जो ट्वाइस दिया है इसका मीनिंग क्या है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2। ओके, तो ये टर्म हम लोग समझ गया फ्रेंड्स। देन क्या बोला है कि एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ओके, हम लोग को नूरी एंड सोनू का जो एक्चुअली क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एज। ओके, एज फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हम लोग जो है ना कंडीशन इसमें फॉर्म करते हैं, तो हमको जो है नूरी एंड सोनू, ठीक है, बोथ का हम लोग क्या है, एज फाइंड करना है। तो जिसका भी एज फाइंड करना होता है फ्रेंड्स, हम लोग उसको जो है ना एज्यूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है आपको फर्स्टली क्या दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिया। यहाँ पे हम लोग का नूरी है और देन सोनू है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एज ऑफ, ठीक है, या फिर आप प्रेजेंट एज कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is equal to x years, right? Okay friends, in the similar fashion, and present age of Sonu is equal to y years, right? तो अब यहाँ पे हम लोगों ने एज कंसिडर कर लिया है। ओके, तो जिसको हम लोगों ने पूछा है क्वेश्चन में जनरली जो पूछता है उसी को हम लोग क्या है समथिंग एज्यूम करते हैं। हमको जो है ऑलरेडी हम लोग क्या है पेयर ऑफ रियल एक्शन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया एक्स एंड वाई। ओके, और इसी दोनों को हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, एज पर गिवन कंडीशन, राइट। तो क्या बोला है कि 5 years एगो। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे राम है, ओके, और यहाँ रहीम है। ओके, अभी हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसका प्रेजेंटली एज जो है 10 है और इसका जो है ना प्रेजेंटेज मान लीजिए सपोज कीजिए कि 15 है। ओके, तो अगर आपसे जो है ना बोला जाए कि सपोज
5 years ago यानी 5 years बिफोर राम का एज हाउ मच। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 5 माइनस करेंगे और आप इसमें भी 5 माइनस करेंगे। ओके, बिकॉज जो है 5 years एगो जो होगा बोथ के एज में से जो है ना क्या है सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ओके, तो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, एक्स जो आपका क्या था नूरी का एज था और आपका सोनू का एज को हम लोग क्या है वाई कंसिडर कर लिए थे। ठीक है, तो इसमें से जो है ना बोथ में से क्या करेंगे हम लोग 5 इधर भी माइनस करेंगे और 5 इधर भी माइनस करेंगे। ऑलराइट, अब क्या बोला है कि नूरी वाज, ये नूरी के बारे में बोल रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, तो अब हम लोगों को सपोज कि ये इक्वल करना है, इसके बारे में बोला है कि ये 3 टाइम्स है। ओके, थ्राइस का मतलब क्या है 3 टाइम्स है, किससे, आपके सोनू से। तो अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 10 है 5 है। ओके, तो ये 10 और 5 है, तो ये 10 जो है ना 5 का क्या है 2 टाइम्स है। ओके, अगर हम लोग इक्वल करना है तो विल मल्टीप्लाई 2 इन दिस टर्म, जो आपका लेसर टर्म है उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कि क्या हो जाए दिस बिकम्स इक्वल। ओके, तो इन द सिमिलर फैशन ये आपका 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना 3 किधर मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट जो आपका लेसर है, ये आपका लेसर है इसका मतलब, तो हम लोग जो है ना 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ऑलराइट, 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ओके, अब इसको जस्ट जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3 से क्या होगा 1 टाइम से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टाइम से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3y माइनस का 3 5 जा 15। ओके, 15 को हम लोग जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड में रहने देते हैं, और 3y को जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, और 5 को भी जो है क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जस्ट इसको अरेंज करते हैं, तो x माइनस का 3y, बिकॉज ये प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस का 5। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ओके फ्रेंड्स, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑलराइट, तो ये हो गया मेरे पास कंडीशन यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मेरा जो है स्टेटमेंट जो था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने एक जो है आपका लीनियर इक्वेशन क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। ओके, नाउ वी हैव टू फॉर्म अनदर इक्वेशन, अनदर लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि 10 इयर्स, यहाँ पे क्या बोला है 10 इयर्स लेटर। ओके, अब हम लोग 10 इयर्स लेटर की बात कर रहा है। ओके, तो 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर का मतलब क्या होता है आफ्टर। ओके, जब फॉर एग्जाम्पल कोई यही जो हम जो जस्ट एग्जाम्पल जो लिए थे राम एंड रहीम का। ओके, राम एंड रहीम के एग्जाम्पल जो लिए थे, सपोज कीजिए कि अभी जिसका 10 है इसका 5 है, और मान लीजिए सपोज कीजिए आपसे बोला कि 5 इयर्स लेटर, इसका इट मीन दैट क्या कि 5 इसमें भी ऐड होगा और 5 इसमें भी ऐड होगा, बोथ के एज में क्या है 5 इयर्स ऐड हो जाएंगे। ओके, क्योंकि लेटर से मतलब क्या है दोनों का एज क्या होगा विल बी इंक्रीज। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा कि हमारे पास नूरी का था x एंड सिमिलर इन द फैशन हम लोग क्या है सोनू का था y। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना ये इसमें भी जो है ना क्या होगा आपका 5 ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, 5 इसमें नहीं सॉरी 10 इयर्स बोला है ना, तो हम लोग क्या है कि 10 इयर्स ऐड करेंगे ना, यहाँ पे 10 बोला है तो प्लस का 10 इसमें भी होगा और प्लस का 10 इसमें भी होगा। ओके, अब हमारे पास सिचुएशन क्या बोला है कि नूरी विल बी ट्वाइस, मतलब ये वाला जो है ना 2 टाइम्स होगा किसके, सोनू के। हम लोग को क्या इक्वल करना है तो विल मल्टीप्लाई इन एज ऑफ सोनू। ओके, तो देन आफ्टर दैट इफ यू विल सिंप्लीफाई दिस वन, तो हम लोग का क्या होगा एक्चुअली इट विल बी कम आउट। ठीक है, क्या होगा कि x प्लस का 10 इज इक्वल टू 2y, वन टाइम जो है इन द सिमिलर फैशन इसमें मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टाइम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो है कितना हो जाएगा आपका 2y प्लस का 20। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x, हम लोग 2y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, 2y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो 2y प्लस है इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 10 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो 20 माइनस का 10। ओके, तो ये होगा आपका x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो एज पर गिवन कंडीशन, ठीक है, हम लोगों ने वी हैव फॉर्म हियर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो नाउ एक्चुअली अब द नेक्स्ट टास्क इज वी हैव टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, इफ दे एग्जिस्ट, अब चेक कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे अगर देखेंगे, चलिए हम आपको जो है सेकेंड जो क्वेश्चन का जो कंडीशन दिया हुआ है, एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका कुछ
लैंग्वेज जो है ना ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने राइट डाउन किया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। ओके, तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वी हैव कम है, ठीक है, एक्चुअली जो है वी हैव गॉट द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x, x माइनस का 3y, वी हैव गॉट द फर्स्ट इक्वेशन हेयर लाइक x माइनस का 3y is equal to 10, this equation number first, and another equation is, and another equation is x minus का 2y is equal to 10, this equation number second। ओके, तो if the exist, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप इसको कंपेयरिंग करेंगे जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है, तो क्या आपको मिलने वाला है उसको देखिए आप फर्स्टली, ठीक है, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ पोल। ओके, पोल का मीनिंग बताया था फ्रेंड्स, क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इसके बारे में। तो क्या है जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो वी कैन सी फ्रॉम हेयर कि हेयर a1 कितना है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका मीनिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या 1 है। 1 तो आपको मतलब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल जो है ना आपका, मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, समथिंग अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो है ना क्या 1 है। ओके, तो 1 से जो है ना मल्टीप्लाई होता ही होता है। ओके, इस टर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट जो है आपका क्या है, a1 हो गया। देन b1 अगर हम फाइंड करें तो b1 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 3। सिंगल फ्रैक्शन अगर सपोज कीजिए a2 अगर फाइंड करते हैं अगर आप, तो यहाँ पे आएगा 1, और b2 अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 2। ओके, व्हेन जो है ना कंपेयरिंग विथ रेशियो, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1, और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन दैट इट हैज सॉल्यूशन। ओके, एंड अनदर मीनिंग इज कि इट्स सॉल्यूशन जो है ना एक्चुअली व्हाट, इट्स सॉल्यूशन जो है ना एक्चुअली व्हाट एग्जिस्ट। ओके, तो नाउ जो है ना वी हैव सोल्व बाय, नाउ वी विल सोल्व बाय व्हाट, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो लेट्स सी, तो हम लोग क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में फ्रेंड्स, या तो आइदर हम लोग ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो फिर ये टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। इट मीन दैट हम लोग फर्स्टली क्या करते थे कि जो कोफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 ही कोफिशिएंट है ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है, उसको न्यूमेरिकली हम लोग क्या करना था, एक्चुअली वी हैव टू डू व्हाट, द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग आइदर मल्टीप्लाई करते, एक्चुअली हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते थे, बट अगर हम लोग को सिंपली जो है सिंप्लीफाई हो जाने वाला हो ऐड और सब्ट्रैक्ट से, ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो x एंड x बोथ का कोफिशिएंट न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों प्लस का साइन है, तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो दैट कि ये x वाला जो वेरिएबल हो एलिमिनेट हो जाए एंड अदर जो वेरिएबल हो हमको फाइंड हो जाए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, ओके, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, दिस इंप्लाई। ओके फ्रेंड्स, इस सिंबल के बारे में ऑलरेडी स्टडी जो क्लास था उसमें जो है, स्टडी जो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी सिंबल के बारे में डिस्कस किया है, इसके बारे में लिखे थे, इसमें क्या पढ़ते हैं, दिस इंप्लाई। ओके, तो मेरे पास जो है ना फर्स्ट इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग एक्चुअली हेयर व्हाट, हम लोग सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, द साइन विल बी चेंज। ठीक है ना, ऑलरेडी इसके बारे में नोट करके भी लिखवाए हैं, ठीक है ना, और डिस्कस भी किए हैं। जब सब्ट्रैक्टिंग के केस होगा तो द साइन विल बी चेंज, इसका प्लस का साइन है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब जो है ना प्लस क्या हिडन है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा और आपका माइनस हो जाएगा।
दिस टर्म इज कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 20। ओके, तो अनदर जो आपका जो बचेगा यहाँ पे, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया फ्रेंड्स, 20 आ गया। ठीक है, तो हम आपको जो है ना क्या है कि यहाँ पे we have got one variable that is y। ठीक है, अब now we have to find out another variable। ठीक है, तो for that हम लोग क्या कहते हैं, we put the value of this variable either in equation 1 और 2। ठीक है, it's totally depend on to you। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इसको हम लोग पुट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल जो है क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट राइट हम करेंगे यहाँ पे x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ओके, नाउ हियर वैल्यू ऑफ y इज x माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है आपका वैल्यू 20 है इज इक्वल टू माइनस का 10। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। 60 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 60 हो जाएगा, या सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं आप, माइनस का 10 प्लस का 60। ठीक है, इट बिकम्स व्हाट 50। ओके, तो नाउ यू कैन सी हियर कि द वैल्यू ऑफ x इज 50। ओके, तो यहाँ पे जो आपका x का वैल्यू आया फ्रेंड दैट इज 50। ओके, तो नाउ यू कैन इजीली टेल द एज ऑफ द प्रेजेंटली एज ऑफ नूरी एंड सोनू। ओके, तो x जो है ना किसका प्रेजेंटली एज था, नूरी का, एंड y किसका प्रेजेंटली एज था, सोनू का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर का सिंबल है फ्रेंड्स। अगर इस तरह से हम लोग लिखे 2 डॉट्स और एक जो है ना आपका डॉट ऊपर में हो तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, देयरफॉर। ओके, देयरफॉर। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे जो टर्म्स है, ये सारे सिंबल है, ठीक है ना, तो ये आपको इट शुड बी जो है रिमेम्बर। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, दिस शुड बी रिमेम्बर्ड। ओके, तो यहाँ जाने मेरे पास क्या है, देयरफॉर का सिंबल है, और इसी में जो है अगर सपोज कीजिए ये 2 डॉट ऊपर लगा और नीचे जो है 1 डॉट लगा तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, सिंस। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंस। ओके, तो दिस इज अनदर सिंबल। ओके, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रेजेंटली, ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, नूरी प्रेजेंट इज इक्वल टू x और इसका क्या है 50। ओके, तो 50 ईयर्स हो गया इसका। ओके फ्रेंड्स, देन द सिंगुलर फैशन आपका क्या है कि सोनू प्रेजेंट एज क्या है आपका y है, और y क्या आया आपका फ्रेंड्स 20 आया है। ओके, 20 ईयर्स। ओके, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, ये हमारा जो है क्या फ्रेंड्स फाइनल आंसर होगा यहाँ पे, ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर आप चाहे तो यू कैन जस्टिफाई आल्सो। ओके, कि ये जो आपका जो भी एज आया है दिस इज करेक्ट और नॉट, तो उसके लिए क्या है, सिंपली आप LHS और RHS को जो है क्या आप जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं, सपोज x का वैल्यू आपने यहाँ पे 50 रखा और माइनस का 3, y का वैल्यू यहाँ पे 20 रखा, तो 50 माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, इस तरह से देख सकते हैं, यू कैन सी लाइक दिस। ओके, x माइनस का 3 है फ्रेंड्स, LHS में फर्स्ट इक्वेशन में जो LHS टर्म है x माइनस का 3y है, तो x कितना आया है 50 आ गया माइनस 3, और y कितना है 20 आया है, तो 50 माइनस का 60। ओके, दिस विल बी कम आउट माइनस का 10। ओके, और RHS भी जो है टर्म क्या है माइनस का 10 है। इट मीन दैट कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आया है दैट इज एक्चुअली व्हाट एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो ये जो है ना आपका सिंपल वे है इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने क्या है कि आई थिंक एक्सरसाइज 3.2 में भी किया था। ओके, वहां पे हम लोग एक्चुअली क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करना था, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या है एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्लास को फ्रेंड्स हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ओके, इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको डाउट हो, ओके, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मीन टाइम में हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको जो भी डाउट हो आपको क्या है क्लियर हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें जो है 3 क्वेश्चंस और मतलब रिमेनिंग है। ओके, देन आफ्टर दैट हम लोग फ्रेंड्स न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4। ओके, जिसमें हम लोगों को क्वाड्रेटिक एक्चुअली इक्वेशन सोल्व करना होगा। तो
यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स, आप मतलब देख सकते हैं कि मतलब इजीली जो है ना किस तरह से सिस्टमेटिक वे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस टर्म को जो है बारे में हम आपको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या मीनिंग होता है। ओके, तो आप जो है ना चीज़ों को थोड़ा केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो ओके यू कैन गेट एवरीथिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट video. Okay, till then take care and thank you for watching.